जय श्री कृष्ण भक्तों। वैशाख मास का छठा अध्याय। वैशाख महीना श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है और इसमें जलदान, अन्न का दान और छत्री का दान बड़ा ही महत्व बताया गया है। आज की कथा जलदान की आवश्यकता कितनी है वो बताई गई है। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जल दान नहीं करते हैं वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम ही अद्भुत समावाद है। प्राचीन काल में इच्छावाऊ के वश में हेमांग नाम का एक राजा था। वह ब्राह्मणों का भक्त, अभिनंदक, जीत शत्रु और जितेंद्र था। पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं, मतलब मिट्टी के कण हैं, समुद्र में जितना जल की बूंदें हैं और आकाश में जितने तारागण हैं, उस राजा ने उतनी तो गौ का दान कर चुका है और उसने बहुत से यज्ञ किए हैं। उन यज्ञों की कुशाओं के से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देती है तथा गौ, भूमि और तिल, स्वर्ण का दान से बहुत से ब्राह्मणों को पसंद किया है। किंतु ऐसा दान नहीं किया जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल का दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा, जल तो बिना मूल्य का ही मिल जाता है, इसे क्या दान करना और इसे दान करने से क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बार कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने पर भी अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्र और जीविका हीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी, तत्व ज्ञानी और ब्राह्मणवादियों की पूजा नहीं करता था। तथा वह राजा कहा करता था कि विख्यात में ही ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मणों और दरिद्रों की बड़ी दुर्गति होती है। अतः ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहता था। इस महादोष के कारण 3 जन्म उसे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर में छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुति कीर्ति था और वह मिथिला का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देव योग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुति देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत ही प्रसन्न होकर साहस उठकर बड़े ही आदर से सत्कार कर से मधु पदार्थ से पूजन कर चरण धोने लगे और चरणों तक को अपने मस्तक पर छिड़का। अब देव योगियों की एक बूंद जल की उस छिपकली पे जाकर गिर गई कि बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुख से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय करके कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, हे ग्रोधा, तुम कहाँ हो और क्यों विलाप करते हो? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? कहे तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महात्मति मान श्री सूत जी देव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल की बूंद हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गोदान की है मैंने। और मैंने सभी यज्ञ किए हैं, वापी कूप और तालाब बनवाए हैं, अनेकों दान किए हैं, धर्म पूर्वक राज्य भी किया है, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई है और मुझे स्वर्ग नहीं मिला है।
3 जन्मों तक मुझे चातक की योनि मिली है और 1 जन्म में गिद्ध हुआ हूँ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई है। अभी तक यह राजा आपके चरणों तक को छिड़का रहा था तथा एक जल की बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूरे जन्म का स्मरण हो आया है और मेरे सब पाप दूर हो गए हैं। हे धीरज, 88 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी दृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे धीरज, मेरी ये दशा कैसे हुई, ये विस्तार से कहिए। ये सुनकर धीरज ने ज्ञान यचुक द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया था और तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है। अतः मार्ग में चलने वाले वो धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया था, साथ ही सुपुत्रों को छोड़कर कुपुत्रों को दान किया था। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में कोई भी हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंधित से युक्त कांटेदार वृक्षों का भी कोई पूजन नहीं करता है। सब वृक्षों की पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं। तपस्वी, ज्ञानी, वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता यह विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतः वे सदा पूजनीय हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अति प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्य हैं, अधिक पूज्यतम हैं और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुष की सेवा ही धर्म है, अर्थ मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखता है। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता है। वैसे ही जल में है तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता है। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुरक्षित पुरुष दुखी नहीं होता है। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते हैं। तूने जल दान नहीं किया ना, साधुओं की सेवा की नहीं, हे इंशा कुंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार से दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में 1 दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सारे पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि से त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल से सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा का दे नमस्कार कर आज्ञा लेके स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोगकर वही राजा इच्छावुकु के वंश में महाप्रतापशाली काकुत्स्थक नाम से पैदा हुआ और संत दीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु भगवान का अंश हुआ। और तब वसुर जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिसके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सुजित मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसीलिए ये वैशाख संपूर्ण शुभ फलों को देता है। इससे जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की
की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम के मनुष्यों को वैशाख मास में कहे हुए कर्म का करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।